सो हेलो एवरीवन। आपको वैसे तो थंबनेल से पता ही चल चुका होगा इस आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की वीडियो में हम जो ये एचसी वर्मा सर की जो नई मैथमेटिक्स की बुक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मतलब ये इसमें किस तरीके की चीज़ें एचसी वर्मा सर ने बताई है और साथ ही में जो भी बुक लिखी है इनके साथ जो थे उन सभी के थॉट्स इसमें किस तरीके से एक्सप्रेस किया है मैथमेटिक्स को उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग प्लस वर्मा सर को जानते होंगे, इनकी फिजिक्स, भौतिक की समझ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। वैसे ही इनकी एक नई मैथमेटिक्स की बुक है कैलकुलस द प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स करके ये बुक है। तो हम बात करेंगे कि इस बुक में आपको खरीदनी चाहिए और कौन से क्लास वालों के लिए अच्छी रहेगी। 11th-12th या जब तुमको कैलकुलस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो क्या तुम डायरेक्ट इस बुक से स्टार्ट कर पाओगे? और क्या ये आईआईटी जेईई के लिए सफिशिएंट है मैथमेटिक्स के लिए? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? तो चलो मैं आपको सीधे स्लाइड पे ले जाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप शर्मा सर पेज में लिखते हैं, इज़ कैलकुलस रियली ओमनीप्रेजेंट? राइट, ओके। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं बिकॉज़ वी नो दैट कैलकुलस इज़ ओमनीप्रेजेंट। यहाँ पे देखो ये केमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर कुछ टेस्टिंग चल रही है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमारी कैलकुलस ज़रूर आ जाएगी। यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पेशेंट को देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी कैलकुलस आएगी। साथ ही में हर जगह जैसे तुम कहीं शॉप पर जाओ, कहीं पर भी जाओ या तुम एज़ अ टीचर तुम किसी को पढ़ाना चाह रहे हो, हर जगह तुम्हारा कैलकुलस आ जाएगा। इसी वजह से एस. वर्मा सर बोलते हैं कि calculus really omnipresent? Yes, it seems, not seems. Calculus is really omnipresent. Okay, तो आई थिंक ये खुद अच्छी वर्मा सर है, इनके लेक्चर्स पे देखोगे तो तुमको ऐसे ही लुक में दिखेंगे वो। तो ये ये चीज़ एचसी वर्मा सर की बुक को बिल्कुल अलग बनाती है दूसरी बुक से, ठीक है? यहाँ पर तुम्हें बुक में इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है हर चीज़ का मतलब। जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर तुम्हें एक इस तरीके से प्री स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा हर चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले। जैसे कि यहाँ पर एक प्री स्क्रिप्ट है ये, प्री स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक सिचुएशनल वे पर दिखाया जाएगी सिचुएशन कि देखो ये चीज़ें हो रही है, हमारे चारों तरफ हो रही है और हम इसी को मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम सीधे बुक्स पढ़ रहे हैं एज़ लाइक एनसीईआरटी है, अलग बुक्स होती है जो मैथमेटिक्स की। यहाँ पर तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये तो हमारे चारों तरफ है, जैसे कि एक ये मैजिशियन है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से एक रैबिट को निकाल रहा है अपनी कैप से और उसके सामने एक लड़की है, वो क्लैपिंग कर रही है। अब देखो ये क्लैपिंग कर दिया लेकिन जो वाइब्रेशंस और जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसके हाथों से, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट होगा। मतलब इसके नजदीक वाले पॉइंट पे आवाज बहुत मतलब ज्यादा ज्यादा आएगी, मतलब ना कहीं पर कम होगा। तो जैसे जैसे दूर दूर जाएंगे तो हमें कम कम सुनाई देगी। तो मतलब कहीं ना कहीं बीच में कुछ वैल्यूज एक्स की ऐसी होंगी जिस पर इस लड़की की क्लैपिंग की आवाज जो आएगी मैक्सिमम आएगी। तो फिर अच्छी वर्मा सर बोलेंगे लेट्स स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर, जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। देखो ये फंक्शंस जैसे ये है पी, किसी न किसी वैल्यू की एक्स के लिए पी की वैल्यू मैक्सिमा होगी, तो फिर वहां पर हम आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। नॉट ओनली वन चैप्टर, यू विल गेट एंटायर चैप्टर समथिंग लाइक दिस, ठीक है? जैसे तुम्हें प्रिस्क्रिप्ट मिलेगा एंड देन दे विल स्टार्ट चैप्टर. For example, for the other chapter, like I really like application to geometry, this type of chapter. Although it's involved all the chapters which present in your NCERT, like a function, trigonometric functions, and then differentiation, continuity, and these kind of all the books, all the chapters which include your class 11 basic. This kind of thing, because it is all it this book is focused for the calculus, so you will not get any kind of set theory and this kind of mathematics here. Okay, you will just enjoy the calculus, the real feeling of calculus with this book. Okay, what I want to say. So you will get this type of very majestic prescript and then they will start chapter. I am a physics student, but if you have an interest mathematics and well as physics, so you seems like both are same, because mathematics is the just nothing but a language of a physics.
But although physics itself not a mathematics, but it involve many mathematics. So in that case, you have to study about physics, about mathematics, being a good physics student. So I really like this chapter, application to geometry. In this chapter, you will see that how geometry play important role in our daily life, and how can we solve many problems related by just using the geometry. For example, that if you are a physics student, तो तुमने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, एक लैडर होता है, वो लैडर ऐसे करके स्लाइड कर रहा है, तो नीचे एंड की बताओ उसकी क्या वेलोसिटी होगी। वहां पर जस्ट हम क्या करेंगे, एक जनरल रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, वेरिएबल्स को एक्स और वाई टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम सीधा एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। मतलब ये फिजिक्स वालों के लिए ये चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके से ये काफ़ी बढ़िया बुक है फॉर द इंट्रोडक्टरी ऑफ कैलकुलस। अगर तुम पहली बार कैलकुलस पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स यू गो विद दिस बुक, यू शुड स्टार्ट दिस बुक। तुम्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा बुक्स को पढ़ करके। ऑल्दो क्लास 11th 12th के बच्चे जो स्टार्टिंग में इनिशियली कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, हो सकता है उनको थोड़ा समझने में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा-सा एक बार पढ़ने पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी धीरे-धीरे इस तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन्स की। आपको इस तरीके से फिर हर चैप्टर के बाद फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन्स भी मिलेंगे। जैसे देखो सबसे क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स की बुक है, लेकिन इट सीम्स लाइक अ फिजिक्स प्रॉब्लम। पहला वाला तो प्रॉब्लम देखो, दूसरा तीसरा प्रॉब्लम देखो, पोटेंशियल गिवन है, हमें पूछ रहा है इक्विलिब्रियम सेपरेशंस बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है ये सब कुछ, मतलब ना। तो ये प्रीस्क्रिप्ट यहाँ पर जो है ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ प्रीस्क्रिप्ट एंड देन दे विल स्टार्ट चैप्टर। और इस तरीके से लास्ट में कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स रियली डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा आसान है मतलब। तो यू कैन नॉट गो जस्ट फॉर आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, उस लेवल का तो नहीं है ये, क्योंकि वहाँ तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। बट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैलकुलस यू कैन गो विद दिस बुक, ओके। जैसे एक और चैप्टर की बात करते हैं यहाँ पे, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस की, बहुत ही ब्यूटीफुली सर मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन किया है क्या कंटिन्यूटी फंक्शंस होते हैं, कैसे कंटिन्यूटी चेक की जाती है किसी एक पॉइंट पी पर। किसी एक पॉइंट पी पर वैल्यू ऑफ ए पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है हमें किसी भी फंक्शन का। तो बेसिक एनालिसिस और जो बेसिक फंडामेंटल्स है मैथमेटिक्स का, कैलकुलस का, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से यू कैन से दैट स्टार्ट बिल्डअप हो जाएगा। जैसे इस कंटिन्यूटी स्टार्ट हुआ, तो फिर कंटिन्यूटी से इस तरीके के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, जैसे x इक्वल्स टू 2 पर अगर देखोगे, तो यहाँ से जाने पर हमारा जब फंक्शन अप्रोच करेगा इस तरीके से ऊपर की ओर, तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। और यहाँ से अगर हम 2 को अप्रोच करते हैं नीचे की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी। तो 2 पर हम बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड देन फंक्शन विल नॉट कंटिन्यूअस, ओके। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है एट द वैल्यू ऑफ एक्स पे। इस तरीके के आपको बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स के। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर भी -2 पर फंक्शंस डिफाइन ही नहीं है। तो फिर ये एक अलग तरीके का डिसकंटिन्यूटी आई, जिसे हम बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। बट दिस फंक्शन की लिमिट देखो, लेफ्ट हैंडेड लिमिट अगर ऊपर से आएँगे तो -2 को अप्रोच करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर राइट हैंड लिमिट से अगर -2 की तरफ अप्रोच करेंगे, तो फिर भी हमें एफ ऑफ एक्स कुछ मिलेगा। और यहाँ पर लिमिट इक्वल है, बट डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर एक जंप है कुछ फंक्शंस पे, इट इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल्स टू 3 में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, देख सकते हो तुम यहाँ पर। तो इस तरीके की ये पूरी बुक है। तो आई थिंक दैट इफ यू वांट टू learn basic concept of mathematics related to the calculus, then you should buy this book and just you have to study this book. अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग है, then you don't need to any you don't need to just रीड दिस बुक, और तुम ऐसे ही अपने फैशन के लिए इसको अपने पास रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। सो क्लास 11th में अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कैलकुलस करना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस, तो आई थिंक दैट यू शुड बाय दिस। 11th 12th के लिए बहुत अच्छी बुक है, और साथ ही में मैथमेटिकल फिजिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, जो कि हमारा डेली लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से सर ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, बिकॉज ही इज अ फिजिक्स टीचर। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि यहाँ ऐसी चीजें होंगी while reading. So thank you so much for watching this video. So
It was all about today lecture.